यार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों इसमें हम सॉल्व करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चार ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दोस्तों बार बार ये एग्जामों में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी का हमें मान बताना है। तो ए अनुपात बी का मान कैसे निकलेगा। यहाँ पे दोस्तों ए का 60% बोला है, तो ए हम लिखते हैं का मतलब होता है यहाँ पे गुणा, और 60% को दोस्तों हम 60% पहले एक बार आपको लिख के यहाँ पे दिखा देते हैं। फिर यहाँ पे जो बी का बोला है, बी का वो कितने बोला है, 3/4 बोला है। तो 3/4 हमने 4 यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों 60% का जो मान होगा यानी 60/100 होगा। और 60/100 होगा तो 60/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/10 यहाँ पे लिख सकते हैं। बराबर क्या होगा, बी गुना 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ए अनुपात बी का मान बताना है, यानी ए बट्टे बी का हमें मान बताना है। तो बी को हम इस साइड ले आके यहाँ पे हम बट्टे में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। एंड दोस्तों इसको जब लेके जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 6 का गुणा है यहाँ पे 4 से हो जाएगा। यानी यहाँ पे 6 का गुणा 4 से होने के बाद, यानी कि यहाँ पे अगर सीधी सीधी बात बोले यहाँ पे, तो इसको कैसे हमें भाग देना है, यानी कि 3/4 में 6/4 से हमें 6/10 से हमें भाग देना है। तो नीचे का गुना ऊपर में हो जाता है, यानी कि कुछ इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे गुणा यहाँ पे आपको करना होता है। यानी कि 3/4 है, इसमें हमें क्या देना है, 6/10 से हमें भाग देना है। तो इसका गुना जो ऊपर हो जाएगा और इन दोनों का गुना नीचे हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का गुना नीचे हो जा रहा है तो हमें डायरेक्टली यहीं पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे 3 से इस 6 को हम काट लें तो यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा। 2 से इस 10 को काट लें तो यहाँ पे 5 बार में यह कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपल हो गया इसको गुणा करना। अब यहाँ पे हमने जब इसको गुणा किया तो यह आसानी से यहाँ पे कट गया। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हमें देखना है कि यहाँ पे जब हमने इसको काटा तो यहाँ पे ये तो ईजिली यहाँ पे कट गया, लेकिन अब यहाँ पे अनुपात में इसको रेशियो में हमें लेके जाना है। तो रेशियो में लेके जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, अब इस 5 का गुना जो है इस ऊपर साइड में हो जाएगा, यानी कि यह 5/4 के फॉर्मेट में यह आ जाएगा। अब ए अनुपात बी का जो रेशियो हो जाएगा वो 5/4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होने वाला है। तो आई होप यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न मेरा जो है, इसमें दो आपको इसमें जो मान इसमें बताने हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी इजी वे में इसको जो मान इसका है इसका सेटिस्फाई किया है। तो अब अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि ए बी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन इसमें सत्य होने वाला है। यानी कि ए बी बराबर 64 है, यानी कि यहाँ पे हमसे बोला गया कि ए बी बराबर यहाँ पे 64 है। तो हमें बताना है कि यह कौन सा जो इसका रेशियो होगा वह यहाँ पे सही होगा। तो अगर दोस्तों पहले रेशियो की बात की जाए, पहले रेशियो की, तो 8:A बराबर 8:B दिया है। यानी कि 8:A 8:B, यानी ए बी बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पे यह नहीं होगा, यानी कि पहला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन पे चलें। A/16 दिया है, B/4 दिया है। तो यहाँ पे जब भी हम इसमें करेंगे तो इसमें भी बट्टे में चला जाएगा, ए बी गलत है। अब A/8 बराबर B/8 की बात करें तो इसमें भी जब भी हम करेंगे तो यहाँ पे ए बी बट्टे में चला जाएगा, ए बी ऑप्शन गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पे 32:A बराबर B/2 दिया है। अगर यह आपको दिया है, अब इसमें दोस्तों अब जब हम इसको बट्टे में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसका मान क्या होगा, 32/A होगा। इसका मान क्या होगा, B/2 होगा। अब यहाँ पे जब भी आपको बराबर में यहाँ पे मिल जाते हैं तो इनका जो तिर्यक गुना होता है तो तिर्यक गुना हो जाएगा, इसका गुना इसमें हो जाएगा, इसका गुना इसमें हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ए में जब बी का गुना होगा तो ए बी हो जाएगा, यानी 32 में 2 का गुना होगा, यहाँ पे 64 हो गया। यानी यह जो इक्वेशन है आपका सेटिस्फाई कर गया। अगर यह इक्वेशन आपका सेटिस्फाई कर गया तो आपका आंसर जो होगा डी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में चलें। तो यहाँ पे यक्स अनुपात वाई बराबर 12:5 दिया है, जेड अनुपात वाई बराबर 21:16 दिया है। तो हमें यक्स अनुपात जेड का हमें मान बताना है। जब भी हमें ऐसे प्रश्न दे जिसमें आपको 3 वैल्यूज यानी कि 3 चर हो, एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में हो, और हमें 2 ही का मान सिर्फ पूछना रहे, तो ऐसे में हमें क्या करेंगे, तो हमें जो मान पूछना है यानी यक्स अनुपात जेड का हमें मान बताना है। तो हमें पहले इसको लिख लेना है, एक्स अनुपात जेड को हमें लिख लेना है। फिर हमें क्या करना है, यह जो मान दिया गया है उस मान को लिखना है, यानी यक्स अनुपात वाई का मान। तो हम इसको इस फॉर्मेट में इसको डाल सकते हैं। अब इसको डालने के बाद अब इसमें हमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा, जेड अनुपात वाई से। लेकिन हमें इसको
जो जेड अनुपात वाई दिया है, तो हमें इसको वाई अनुपात जेड में कन्वर्ट करना होगा पहले। तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो यानी कि इसको वाई अनुपात जेड में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वाई अनुपात हमें जेड करना होगा। अब यहाँ से देखेंगे तो अगर हम इसको वाई से वाई काट दें, वाई से वाई अगर मेरा कट जाता है तो यक्स अनुपात जेड यहाँ पे हो जाएगा, यानी इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई यहाँ पे कर जाएगा। अब हमें मान तो निकालना है यक्स अनुपात जेड का, तो हमें यक्स अनुपात वाई का मान कितना दिया, 12/5 दिया है। और यहीं पे बात करें वाई अनुपात जेड का मान, तो वाई अनुपात जेड का मान नहीं दिया है, बल्कि जेड अनुपात वाई का मान दिया है। तो हम जैसे जैसे फंक्शन है, यानी कि यह जो जेड है, जेड का मान हो गया 21 और वाई का मान हो गया 16, तो हम इसी प्रकार रखेंगे। पहले लिख लेते हैं 16, फिर लिख लेंगे यहाँ पे 21। इतना करने के बाद दोस्तों अब हमें इसमें डिवाइड कर देना है। डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 से हम मेरा 12 कट जाएगा, कितने बार में, 4 बार में कट जाएगा। और 3 से मेरा 21 कितने बार में कटेगा, 7 बार में। अब दोस्तों गुना कर लेते हैं, तो अब 16 में 4 का गुना करेंगे तो 64 हो गया, और यहाँ पे 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35 हो गया। यानी कि यक्स बट्टे जेड का जो मान हो गया 64/35। यहाँ पे ऑप्शन में मैच करेंगे कि 64/35 किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। यह आपका आंसर जो है बिल्कुल सही होने वाला है। तो आई होप आपको यह भी प्रश्न समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में चलिए दोस्तों, दशमलव अकॉर्डिंग यह प्रश्न है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दशमलव का जो मेन रोल होता है, इसमें कन्फ्यूजिंग पेयर होता है। तो कन्फ्यूजिंग पेयर को इसमें दूर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जब भी आपको अनुपात में दिया रहे कोई भी प्रश्न, अगर इस प्रश्न की बात किया जाए तो यह जो प्रश्न अनुपात में दिया है, तो अगर इसको अनुपात में अगर मान दिया गया तो यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी आपको यहाँ पे डबल अनुपात यानी कि यह वाला जो चिन्ह आपको दिख रहा है, यह वाला चिन्ह आपको दे दे, तो इसमें क्या होता है, इस जो पहले का गुना होता है इस लास्ट वाले में होता है, यानी यहाँ पे जो बीच का गुना होता है, इन बीच का, इन दोनों का आपस में गुना हो जाता है। तो अगर हमें यक्स का यहाँ पे मान बताना है, तो यहाँ पे पहले क्या दिया है, 0.8 दिया है। तो हम इसमें क्या करते हैं, गुना 8 से यहाँ पे गुना कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में हमने बताया कि इन दोनों का जो होता है गुना होता है, तो हम इन दोनों का पहले गुना कर लिए। अब बराबर में मेरा क्या होगा, बराबर में होगा यक्स गुना 5 होगा। अब हमें यक्स का मान बचाना है, तो हमें इस 5 को ले आके इसमें हमें डिवाइड कर देना होगा। 5 को ले आकर हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से यह 5 यहाँ से मेरा हट गया, अभी अब 5 मेरा हट गया। अब सिर्फ यहाँ पे बचा क्या, यक्स। अब इसको जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे हमें गुना कर लेंगे 8 में 64 का, तो यहाँ पे 8 64 हो जाएगा। दशमलव एक अंक बाद, दशमलव हमने एक अंक बाद लगा लिया, और यहाँ पे 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब जब 5 से इस 6.4 को डिवाइड करते हैं तो मेरा कितना आ जाता है, 1.28। यानी कि यह जो हो जाता है आपका आंसर हो जाता है 1.28। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसमें बिल्कुल सही होने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपन दोस्तों में इसे शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।